अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मेरी मुलाकात हुई है एक ऐसे शख्स से जो करीब 25 सालों से मेवात में एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। रिजवान सर पिछले 25 सालों से एजुकेशन के फील्ड में हैं और अब इनकी चाहत है कि मेवात से ही बच्चे आईआईटी में भी एडमिशन ले और नीट में भी एडमिशन ले। तो बच्चों को एमबीबीएस के लिए तैयार कराना, बच्चों को आईआईटी के लिए तैयार कराना, इनके जहन में ये आइडिया कहाँ से आया और इन्होंने कहाँ से ये प्रेरणा मिली, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रिजवान सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले सलमान सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला। रिजवान सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके दिमाग में ये विजन और आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि मेवात जैसी जगह पर आईआईटी और नीट के लिए कोचिंग देना एक काफी बड़ा काम है और इसमें रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व है। तो आपने क्यों सोचा कि अब यहाँ से भी बच्चे निकल सकते हैं और आपको किसी बड़ी सिटी में ना कर एक छोटी सिटी में ये इंस्टीट्यूट क्या है, इसमें इतना इन्वेस्ट किया है? लर्नर्स पॉइंट एकेडमी का आइडिया जो है ये काफ़ी पुराना है। पिछले 25 साल से हम जो है एजुकेशन वाले फील्ड में काम कर रहे हैं। हम जो है कि एक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल चलाते हैं 12वीं तक का अगोन गांव में। उसका नाम है सनराइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हमने काफ़ी बार जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी दिए हैं। और हमने देखा कि हमारे मेवात के बच्चों के सपने होते हैं, उनको डॉक्टर बनना है, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन जब उन सपनों को पूरा करने की बारी आती है तो उनको जो है कोटा या सीकर जैसे जगह पे घर से दूर जाना पड़ता है। तो जब हमने देखा कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बच्चे पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बच्चे घर से भी दूर जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना हम इसी तरह का सिस्टम, इसी तरह की फैकल्टीज क्यों ना हम नुहू में शुरू क्यों नहीं कर सकते। सर एजुकेशन के मामले में ये होता है कि हमारे आसपास का और इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। क्या आपके यहाँ भी कोटा या सीकर जैसा इन्वायरमेंट है? क्या उस तरीके की कोचिंग यहाँ पर आप दे सकते हैं? हाँ सलमान सर, बिल्कुल। जो कि यहाँ पे जो हम फैकल्टी दे रहे हैं वो अक्सर एनआईटी या पीएचडीज हैं और वही सिस्टम है, वही कोटा सीकर वाला सिस्टम है, वही पैटर्न है, वही टेस्ट सीरीज है, वही प्रिंटेड मटेरियल है, लेकिन ये सब चीज जो है अब आपके अपने घर में है। सर यहाँ पर जैसे आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर बच्चों का और पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा मिला है? हाँ सलमान सर, पेरेंट्स और बच्चों की जहाँ बात आती है, जब हमने एकेडमी शुरू नहीं की थी, जब हम इनिशियल फेज में थे, तो लोग काफ़ी नेगेटिव थे कि यहाँ पे एकेडमीज नहीं चलती हैं सर, आप अननेसेसरी इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। लेकिन हमारे दिमाग में एक सपना था कि हमें ये मेवात का सपना पूरा करना है कि जब और जगह एकेडमी चल सकती हैं, जब हमारे पास में ही पलवल में चल सकती है, सोहना में चल सकती है, फरीदाबाद में चल सकती हैं, तो मेवात में ऐसी क्या कमी है। तो हमने इसी सपने को लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही हमने एकेडमी शुरू की तो बच्चों और पेरेंट्स का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स रहा, स्पेशली लड़कियों का। वही पढ़ाई, वही क्वालिटी एजुकेशन बच्चियों को जो है उनके घर के नज़दीक मिल रही है। हमारे पास काफ़ी ऐसी बच्चियां पढ़ रही हैं, शायद अगर नुहू में लर्नर्स पॉइंट एकेडमी नहीं होती तो वो बच्चियां शायद कभी कोचिंग करने का ख्वाब भी नहीं ले पाती। सर आप एजुकेशन के फील्ड में काफी दिनों से काम कर रहे हो तो आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी जानते होंगे। तो यहाँ के बच्चों को मेन प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं? सर सलमान सर, जैसा कि आप भी इस मेवात से हैं, मैं भी इस मेवात से हूँ, अधिकतर बच्चे जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो हमारे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस और अवेयरनेस की काफ़ी कमी होती है। हमारे बच्चे कई बार 12वीं पास कर लेते, तब उनको लगता है कि नहीं अब हमें कोचिंग करनी हो, अब हमें कोचिंग करनी नीट आईआईटी जाएगी। अलबत्ता जो है कि जब तक बच्चे का बेस जो है कमज़ोर हो चुका होता है, और कमज़ोर बेस पे हम जो है कि एक बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते, तो उसके लिए चाहिए कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले, सही अवेयरनेस रहे, और जिससे बच्चे जो है शुरू से ही जो अपने सपने हैं उन सपनों की तैयारी में शुरू से ही बच्चे लग जाएं। सर जैसे आपने लर्नर्स पॉइंट एकेडमी इंस्टीट्यूट चला रखा है, तो इसमें आपकी टाइमिंग्स क्या हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? सलमान सर, की फ़ीस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखी है। हम भी इसी मेवात से आते हैं, इसी मेवात की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए हमने फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल रखी है। और दूसरा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हमने उसके लिए 100% स्कॉलरशिप तक का इंतज़ाम किया है। हमारा एक ही मकसद है, कोई भी होनहार बच्चा अगर उसमें काबिलियत है
अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, अगर उसके पास संसाधन है या नहीं है, हम उसको पूरा फ्री तक पढ़ा देंगे, बशर्ते वो बच्चा जो है पढ़ना चाहे। मैं तो सब बच्चों से आपके माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी होनहार बच्चा मेवात में जन्म लेता है और अगर वो संसाधनों की या किसी और कारणवश अगर वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो हम सब का वो फेलियर है। अकेडमी का आपने टाइमिंग का पूछा, सर अकेडमी हमारी सुबह 9 बजे ओपन होती है और हमारी क्लासेस जो है 5 बजे तक चलती हैं। और हमने अकेडमी के अंदर ही एक लाइब्रेरी का इंतजाम किया हुआ है जो कि 24 घंटे ओपन रहती है। कोई भी बच्चा ये कहता है कि मेरे घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं बन सकता तो वो आए और लाइब्रेरी में आके पढ़ें। ये फैसिलिटी पूरी तरह फ्री है और 24 घंटे हमारी अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध है। सर, मैं आखिर में आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंत में सलमान सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने बड़े देखो, लेकिन उनके लिए मेहनत भी आप करें। मेवात के बच्चे किसी से कम नहीं है, बस उन्हें ज़रूरत है एक सही प्लेटफॉर्म की और लर्नर्स पॉइंट एकेडमी यही सही प्लेटफॉर्म उन बच्चों को दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सर, आपने अपना वक्त निकाला। मैं देखने वालों और मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक में पढ़ता है और आप सोच रहे हैं कि वो आगे चलकर IIT में एडमिशन ले या फिर नीट के थ्रू MBBS बने, तो आप एक बार लर्नर्स पॉइंट एकेडमी विजिट कर सकते हैं। ये रॉयल इनफील्ड शोरूम के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर, दिल्ली अलवर रोड पर, बालाजी पेट्रोल पंप के पास है। और मैं आपको स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा।